केंद्रीय कैबिनेट की आज अहम बैठक। कृषि कानूनों की वापसी के प्रस्ताव को मिल सकती है मंजूरी। संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत ही कानून वापस लेने की संवैधानिक प्रक्रिया की जाएगी शुरू। क्रिप्टो करेंसी को लेकर केंद्र सरकार सख्त शीतकालीन सत्र में करेगी रेगुलेशन। बिल लाएगी सरकार। निजी क्रिप्टो करेंसी पर पाबंदी की तैयारी। यूपी विधानसभा चुनाव में गठबंधन को लेकर अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की हुई बैठक। जयंत चौधरी ने ट्वीट कर अखिलेश और अपनी फोटो शेयर करते हुए लिखा, बढ़ते कदम। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से 2 दिवसीय गोवा दौरे पर जाएंगे। 2 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज जम्मू में 25 हाईवे परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इस कार्यक्रम में परिवहन राज्य मंत्री वीके सिंह, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मौजूद रहेंगे। आज पीएम मोदी से मिलेंगी ममता बनर्जी। त्रिपुरा हिंसा का उठाएंगे मुद्दा। 25 नवंबर तक दिल्ली दौरे पर हैं बंगाल की सीएम। ममता बनर्जी का केंद्र सरकार पर निशाना। कहा, राज्य के बिना केंद्र नहीं बढ़ सकता आगे। केंद्र सरकार को राज्य को साथ लेकर चलना होगा। ममता बनर्जी के विपक्ष का चेहरा बनने पर बीजेपी का पलटवार। अमित मालवीय ने कहा, अगर ममता विपक्ष का चेहरा बनना चाहती हैं तो टीएमसी इसकी औपचारिक घोषणा करे। कांग्रेस को टीएमसी से गठजोड़ के पहले सोचने की सलाह। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज कानपुर दौरे पर रहेंगे। हरकोट बटलर तकनीकी विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में होंगे शामिल। सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी रहेंगी मौजूद। बिहार में पंचायत चुनाव के 8वें फेज का मतदान। आज 36 जिलों के 55 प्रखंडों में होगा मतदान। 8वें फेज का चुनाव परिणाम 26 और 27 नवंबर को जारी किया जाएगा। बिहार में नीतीश कुमार सरकार के 15 साल पूरे होने पर जश्न मनाएगी जेडीयू। पटना समेत 40 से ज्यादा जगहों पर पार्टी मनाएगी जश्न। दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र 26 नवंबर से शुरू होगा। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण और पेट्रोल और डीजल पर वैट घटाने पर हंगामा तय। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर से होगा शुरू। 24 दिसंबर तक चलेगा विधानसभा सत्र। ग्रेटर नोएडा के जेवर एयरपोर्ट पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। पीएम के दौरे से पहले लिया तैयारियों का जायजा। 25 नवंबर को पीएम मोदी एयरपोर्ट का भूमि पूजन का करेंगे शिलान्यास। जेवर में पीएम मोदी के दौरे को लेकर सुरक्षा के खास इंतजाम। कार्यक्रम में अभेद सुरक्षा के लिए जिले के बाहर से फोर्स बुलाए गए हैं। आरएएफ और पैरामिलिट्री की 25 से ज्यादा कंपनियां तैनात। कांग्रेस का हाथ छोड़कर टीएमसी में शामिल हुए कीर्ति आजाद। कहा, टीएमसी से जुड़कर देश और लोगों के भले के लिए करूंगा काम। दीदी ने जमीन पर उतरकर लड़ाई लड़ी है। दिल्ली में जेडीयू के नेता पवन वर्मा ने थामा टीएमसी का दामन। ममता की मौजूदगी में टीएमसी में शामिल। कहा, 2024 में ममता बनर्जी चुनाव जीतकर बनेंगी देश की प्रधानमंत्री। सचिन वाजी से आज फिर होगी पूछताछ। आज दोपहर 1 बजे चांदीवाल कमीशन के सामने होगा पेश। वसूली मामले को लेकर सवाल जवाब। समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर ने नवाब मलिक के खिलाफ दर्ज कराई है शिकायत। क्रांति रेडकर का आरोप, झूठा ट्विटर हैंडल बनाकर उनकी तस्वीर का किया गया इस्तेमाल। बिना तथ्यों की पुष्टि के नवाब मलिक ने चैट को किया पोस्ट। किताब पर विवाद बढ़ने के बाद मनीष तिवारी की सफाई। कहा, 304 पेज की किताब के सिर्फ एक हिस्से पर विवाद सही नहीं। बीजेपी की प्रतिक्रिया। पूछा, क्या किताब के अहम हिस्सों पर भी बोलेगी बीजेपी? कांग्रेस नेता मनीष तिवारी की किताब को लेकर मचा घमासान। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, किताब के अलावा देश में और भी मुद्दे हैं। राजधानी में बढ़े प्रदूषण ने हवा जहरीली कर दी। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में विजिबिलिटी रही बेहद कम। सांस लेने में लोगों को हो रही है परेशानी। दिल्ली में स्कूलों को फिर से खोलने या बंद रखने का फैसला आज दिल्ली सरकार करने वाली है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय बैठक के बाद ये फैसला लेंगे। दिल्ली में आसमान छूने लगे सब्जियों के दाम। महंगी सब्जियां लेने को मजबूर है लोग। आम जन की पॉकेट पर महंगाई की मार पड़ रही है। टमाटर की कीमत ने बिगाड़ा आम लोगों की रसोई का जायका। शहरों में 100 रुपए के पार पहुंची टमाटर की कीमत। आंध्र और कर्नाटक में फसल खराब होने की वजह से ये मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। वाराणसी में आज से मां अन्नपूर्णा का 17 दिवसीय महाव्रत शुरू हो रहा है। पूर्वांचल के किसान फसल की पहली धान की बाली मां अन्नपूर्णा को अर्पित करते हैं। जयपुर के एक निजी स्कूल में 11 बच्चे कोरोना पॉजिटिव होने से हड़कंप की स्थिति है। राजस्थान के चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने बुलाई है बैठक। पेट्रोल डीजल के कम हो सकते हैं दाम। रिजर्व भंडार से निकाला जाएगा 50 लाख बैरल तेल। बढ़ी कीमतों पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। पीएम मोदी ने कर्नाटक में बिगड़े हालात को लेकर मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई से की फोन पर बातचीत। केंद्र सरकार की तरफ से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। तमिलनाडु में भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़। कडलूर में केंद्र सरकार की टीम ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में नुकसान का जायजा लिया। पुडुचेरी में बारिश और बाढ़ से हालात बेहद खराब हो चुके हैं। मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है। सीएम के साथ केंद्रीय टीम भी रही मौजूद।